हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। तो आपको जैसे कि पता है, हम लोग सीयूईटी 2026 के लिए हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस ज़रूर डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ना कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो भी स्टूडेंट्स 11th और 12th स्टैंडर्ड में है या फिर उन्होंने ये जो एग्ज़ाम आने वाला है 2026 वाला, उसके लिए ड्रॉप लिया हो सकता है, तो उनको पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए दैट इज़ योर सिलेबस, है ना। अगर आपको सिलेबस का नहीं आइडिया है तो आप क्या ही चीज़ें पढ़ोगे, किस में आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर ये लेस इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करा है ऑलरेडी। तो आपको कैसे आपको वो जो पूरा वीडियो है वो मिलेगा, सबसे पहला चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी चीज, वीडियो सेक्शन में जाएंगे और वहां पे सिलेबस का आपको वीडियो बिल्कुल ही इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसका कोड भी साथ में दिया होता है, जैसे 323 इज द कोड फॉर पॉलिटिकल साइंस। और आपको पता है दीज आर योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए 3 सेक्शंस में आपका ये एग्जाम डिवाइडेड रहता है, ठीक है। सबसे पहले आता है योर लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज आएगा, फिर आएगा योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, देन कम्स योर गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस इसमें आ जाती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, ये अलग रहता है। देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में भी काफी सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक दिस पॉलिटिकल साइंसेस फ्रॉम दिस सेक्शन। और गैट की अगर हम बात करें तो इट इज क्वाइट न्यू टू ऑल ऑफ यू, है ना। जो भी 11th-12th स्टैंडर्ड के बाद जब सीयूईटी का एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये दोनों चीजें तो उन्होंने पढ़ी होती है ऑब्वियसली। डोमेन स्पेसिफिक जब सब्जेक्ट्स, मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो इकोनॉमिक्स आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है ना, तो वो सारी चीजें इसमें आती है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, लाइक फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने रखी हो 11th-12th में तो आप वही यहाँ पे चूज कर सकते हो, और हिंदी लैंग्वेज एंड सो ऑन, है ना। गैट में क्या होता है, यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और जीके प्लस करंट अफेयर। तो ये थोड़ा सा अलग रहता है ये सारी चीजें, और इसके लिए हमारे पास पूरा एक फुल्ली पेड बैच भी है ना। तो जो रिकॉर्डेड बैच है वो आप अवेल कर सकते हो। करना क्या है, निम्बस करियर्स ऐप आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको कॉल करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, या फिर आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कोर्स कंटेंट। तो इसका कंटेंट है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है इंडिया का, है ना, तो उसी हिसाब से ये पूरा सिलेबस फ्रेम्ड है, जैसे कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, uneven dominance at the state level and collision nature of कांग्रेस। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, या फिर आप कह सकते हो वन पार्टी डोमिनेंस। इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है कांग्रेस जो पार्टी है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत ही पावरफुल पार्टी हुआ करती थी, है ना। तो उस टाइम पे इसका काफी ज्यादा डोमिनेंस था, तो यही आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, मेजर ऑपोजिशन पार्टीज। तो इसके अलावा जितनी भी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज थी वो सारी पार्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो भी टॉपिक में है मेंशन, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन नेशन building and its problems, Nehru's approach to nation building, legacy of partition, challenge of refugee and resettlement, है ना, the Kashmir problem, organization and reorganization of states, political conflicts over language। तो यहां से ये जो ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं।
जब भी आप ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने ये चीजें पढ़ी है ना, बट ऐसा भी होता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से कुछ चीजें हमें नहीं भी समझ आती। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, आपको पता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट आपको इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं नॉलेज है और आपको ज्यादा इसे पढ़ने की जरूरत है। सो मार्क इट स्टार। ठीक है, तो इसे स्टार मार्क कीजिए। और मान लीजिए आपको एक और टॉपिक है दैट इज नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। ये आपको इजी टॉपिक लगता है और आपको अच्छे से आ भी जाता है, देन टिक मार्क दिस। ठीक है, तो ऐसे जब आप दोबारा सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, है ना, अभी तो एक बार आपने गो थ्रू किया सिलेबस को, उसके बाद जब आप एक्चुअल में पढ़ रहे होंगे उस चीज को, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा अच्छा इस टॉपिक को मुझे इतना टाइम नहीं देना है बिकॉज आई नो, और मेरे पास नोट्स भी हैं इसके और बहुत सारे चीजें हो सकती है, और इस टॉपिक को मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है बिकॉज ये टॉपिक मुझे नहीं आता इतने अच्छे से। तो ये कुछ ट्रिक्स रहती हैं पढ़ाई की, है ना। तो स्मार्ट वर्क भी जरूरी है आपके हार्ड वर्क के साथ, तो स्मार्ट वर्क भी करना है। Then comes your politics of planned development. Politics of planned development, 5-year plans इसमें आते हैं। 5-year plans इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी इंपॉर्टेंट है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार मार्क कर देनी है ना, सेम। Then expansion of state sector and the rise of new economic interest. तो यहाँ पे आपको बताना है ये टॉपिक जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और इन्हें इस तरह से पढ़ना है कि आप लोग MCQs सॉल्व कर पाओ इससे रिलेटेड। India's external relation, Nehru's foreign policy, Sino-Indian War of 1962. The Sino-Indian War, China, ठीक है, Indo-China War, Indo-Pak War of 1965 and 71, India's nuclear program and shifting alliance in world पॉलिटिक्स। तो आपको पता है डिफरेंट वॉर्स जो है इंडिया ने लड़ी है विद पाकिस्तान एंड चाइना, तो उसके ईयर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन 5th यूनिट पे आते हैं चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है INC की ही बातें हो रही है ना, टिल 5th चैप्टर। देन नॉन कांग्रेशन एंड Congressism and electoral upset of 1967, Congress split and reconstitution, Congress victory in 1971 elections, politics of गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ यहाँ पे अलग से ये जो आपको फ्रेज ये देख सकते हो, तो किसने दिया था, ऐसी चीजें भी पूछी जाती है ना, तो यहाँ पे अलग से मेंशन्ड है अगर सिलेबस में, तो आपको ध्यान रखना है, इट इज इम्पोर्टेंट। चलिए, तो क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, search for committed bureaucracy and judiciary, and नवनिर्माण movement in Gujarat and the Bihar movement. तो गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट अलग कब शुरू हुई, क्या हुआ, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Emergency context, constitutional and extra constitutional dimensions, resistance to emergency, 1977 elections and the formation of Janata Party, rise of civil liberties organizations। इंपॉर्टेंट चीजें पता आपको लग जाएगी जब आप अच्छे से पढ़ोगे, है ना, कि कैसे MCQs के लिए आपको तैयारी करनी है। रीजनल एस्पिरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, पंजाब क्राइसिस एंड द एंटी सिख रियोट्स ऑफ 1984, द कश्मीर सिचुएशन, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ रीजनल चीजों के बारे में दिख रहा है ना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में है कि क्या क्या चैलेंजेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फेस करते हैं। देन और क्या चीजें हैं, कश्मीर सिचुएशन, है ना, कि जो कश्मीर में क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, हिस्ट्री और करंट सिचुएशन, उसमें क्या डिफरेंस है। देन डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s, ठीक है, राइज ऑफ द JD एंड द बीजेपी, तो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी, उसका राइज कैसे हुआ, ये सारी चीजें। इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन कोलिशन पॉलिटिक्स, UF and NDA गवर्नमेंट्स, इलेक्शंस 2004, 2019 एंड UPA गवर्नमेंट विद एडिशन ऑफ NDA गवर्नमेंट। तो ये अलग अलग पार्टीज के बारे में यहाँ पे है ना, कोलिशन मतलब डिफरेंट पार्टीज इकट्ठी जब हो जाती है। रीसेंट इश्यूज एंड challenges,
जो भी रिसेंटली इश्यूज देखे गए, चैलेंजेस देखे गए, वो सारी चीज़ें, है ना। राइज ऑफ ओबीसीज इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अयोध्या इशू भी इसमें इंक्लूडेड है। देन कोर्स कंटेंट क्या है, कंटेम्पररी वर्ड पॉलिटिक्स, जो भी वर्ड पॉलिटिक्स है उसमें सारी चीजें, लाइक सेकेंड वर्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ड। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे बाल्कन स्टेट्स है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, तो ये सारी चीजें ना, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी चीजें। देन ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड political power, rise of China as an economic power in post Mao era. देन आशियान के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आशियान के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया चेंजिंग रिलेशंस विद चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, तो जो साउथ एशियन वाला रीजन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है ना, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारी आती है, यूएनडीपी, यूएनईपी, है ना, एफपीए, यूएनएफपीए, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन, environment and natural resources in global politics, then globalization and its crisis। तो ये पूरा का पूरा वर्ड पॉलिटिक्स के सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और आप लोगों को एक चीज मेक श्योर करनी है, आपको 11th-12th में आप जैसे पढ़ते हो इन सारे टॉपिक्स को, वहां पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है ना, बट यहाँ पे आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तो आपको फैक्ट्स याद भी रखने है ना, फैक्ट्स याद रखने हैं। चलो यहाँ पे आपको स्टोरीज याद रखनी होती थी, बट स्टोरीज के साथ साथ एमसीक्यूज आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब आप लोग फैक्ट्स पे ध्यान दोगे, क्योंकि फैक्ट से काफी सारे सवाल बनते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, गैट इज वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो गैट के लिए आपको क्या करना है, डू वन थिंग, आपको एक चीज करनी है, दैट इज आप हमारे चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए। इसी वीडियो पे अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो वहाँ पे आपको निम्बस करियर्स ऐप का लिंक मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे पेड बैच है फॉर गैट प्रिपरेशन, है ना, अलग से सिर्फ गैट की प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल ही आपके लिए ही वो बनाया गया है बैच। तो आपको उससे अवेल करने के लिए सिंपली ऐप पे जाना है और वहाँ पे आ जाएगा CUET UG 2026। गैट के लिए पूरी प्रिपरेशन वहाँ पे आपको करवा दी जाएगी, लाइक योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए डेली क्लास मॉर्निंग 8-10 AM पे हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, शेड्यूल करते हैं, वो क्लास आप लोग मिस मत किया कीजिए। हाँ, इन सम केसेस आप मॉर्निंग क्लास को मिस अगर करो भी, तो आपको पूरे दिन में कभी ना कभी एक टाइम निकालना है जब आप वो पूरा एनालिसिस अच्छे से देखो। एट द एंड उसके जो MCQs है उसके जवाब जरूर देने हैं। होता क्या है, आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देखा, एट द एंड MCQs के जवाब अगर आप नहीं दोगे तो आपको वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा, है ना। इफेक्टिव कब होगा, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपने पहले पूरा एनालिसिस अच्छे से देख लिया है। सो मेक श्योर करिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कंपटीशन इज वेरी हाई, तो डेली बेसिस पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी 2025 की एडमिशन प्रोसेस चल रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 2026 का एग्जाम आ जाएगा, तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके, होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरिए, अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बाय द एंड आप लोगों का घड़ा पूरा भर चुका होगा, ठीक है, और दिस विल बी योर स्टडी घड़ा, है ना, पढ़ाई का घड़ा। तो थैंक यू सो मच, ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग योर CUET एग्जाम, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मॉर्निंग लाइव क्लास मैंने आपको बता दिया, डोंट मिस दैट क्लास। और स्टैटिक जीके की भी जो क्लासेस शेड्यूल करते हैं हम लोग ट्वाइस अ वीक, है ना, हफ्ते में 2 बार, वो क्लासेस भी आपको जरूर लगानी है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।